चुनावी साल में उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के लगातार दौरे और राजनीतिक बयानों के बीच अब कांग्रेस नेता भुवन चंद्र कापड़ी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। कापड़ी ने सरकार से सीधे सवाल किया कि चुनाव से पहले जनता और युवाओं से किए गए वादों का आखिर कितना हिसाब जमीन पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने रोजगार के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन जमीनी तस्वीर अब भी सवाल खड़े कर रही है। पलायन रोकने के लिए पलायन आयोग और महिलाओं के खातों में राशि देने जैसे वादों पर भी उन्होंने सरकार से जवाब मांगा। कापड़ी ने निजी उद्योगों में 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था लागू नहीं होने का मुद्दा भी उठाया। वहीं पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रही युवाओं पर हुई कार्रवाई को लेकर भी सरकार को घेरा। एलटी भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देरी और नकल विरोधी कानून को लेकर भी कापड़ी ने सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि युवाओं को सिर्फ घोषणाओं और आश्वासनों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। कापड़ी ने साफ कहा कि चुनावी साल में केवल घोषणाओं की राजनीति नहीं चलेगी, सरकार को जनता के बीच जाकर अपने काम का जवाब देना होगा। अब सवाल यही है कि चुनावी मैदान सजने से पहले उठाए गए इन सवालों का सरकार क्या जवाब देती है, क्योंकि उत्तराखंड में रोजगार, पलायन और युवाओं का भविष्य आने वाले चुनावों में बड़े मुद्दे बनते नजर आ रहे हैं। ये सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि चुनावी वर्ष है और 5-6 महीने बाद चुनाव है, तो सारे नेता उत्तराखंड आ रहे हैं, तो वही बात मैं उनसे कहूँगा कि चुनावी वर्ष है और 5-6 महीने बाद चुनाव है, तो आप जो है कि पलायन आयोग भी बनाएंगे, युवा आयोग भी बनाएंगे, आप महिलाओं के खाते में पैसे भी डालेंगे, आप रोजगार की भी बात करेंगे। पिछले 5.5 साल जिसमें आप कहते हैं कि आपने सबसे लंबा कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री उत्तराखंड में जो है कि आपने निभाया है, तो आपने प्राइवेट उद्योगों में 75% युवाओं के रोजगार को कंपलसरी क्यों नहीं किया? आपकी सरकार पिछले 10 साल से है, इन 9.5 सालों में आपने युवा आयोग का गठन क्यों नहीं किया? आप तब कहाँ सो रहे थे जब देहरादून की सड़कों में पेपर लीक को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहा था और आप उन पर लाठियां भाज रहे थे? आप आज भी कहाँ सोए हैं जहां एलटी का रिजल्ट निकल गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट 1 महीने आगे निकल गई है। आपका आयोग अभी भी, पहले उन बच्चों ने कोर्ट से लड़ी और अब कोर्ट से आने के बाद आपने कोर्ट से वापस ले लिया, हम उनको नियुक्तियां देंगे। नियुक्तियां देने में आपने 1 साल लगा दिया, 1 साल के बाद नियुक्तियां दी तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने 1 महीना लगा दिया। आप सिर्फ चुनावी बातें कर रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, प्रदेश का युवा आपसे पूछना चाहता है कि आप सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री रहे, आपने युवाओं के लिए अभी तक क्या किया ये बताइए। क्यों नकल माफिया छूट गए? आप मजबूत कहते हैं कि हमने नकल विरोधी कानून बनाया, तो क्यों हाकम सिंह जैसे सारे आरोपी हाईकोर्ट से क्लीन चिट लेकर जो है आज फिर घूम रहे हैं, फिर पेपर लीक करा रहे हैं? तो इन सब बातों का जवाब दीजिए। अब ये चुनावी वर्ष है, उत्तराखंड का युवा और उत्तराखंड की जनता इस बात को जान रही है। चुनाव में आने के लिए आप सारी बातें करेंगे, लेकिन आपने किया क्या उस पर चर्चा कीजिए। क्या करेंगे ये तो अब आने वाला समय और जनता बताएगी।